नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 8। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। आज इन्हीं युवाओं के हाथ खाली हैं। उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। एक अनुमान के अनुसार देश में हर 9 व्यक्तियों में से एक बेरोजगारी की मार झेल रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 7.8% के उच्च स्तर पर है। देश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत सहित दुनिया भर में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। कई बड़ी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल चुकी हैं और यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में निरंतर कमी आ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। जो जरूरी पद भरे भी जा रहे हैं वे संविदा आधार पर हैं, जिनमें न तो स्थायित्व है न ही पर्याप्त वेतन तथा सुविधाएं और न ही सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ। निजी क्षेत्र में उपलब्ध अधिकांश रोजगारों में न वेतन भत्तों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान है और न ही सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या तो है ही नहीं या नई पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारियों और मालिकों के अंशदान से बने एक कोष में निवेशित राशि के आधार जमा राशि के अनुसार पेंशन देने की व्यवस्था है, जिसमें नाम मात्र की राशि पेंशन के रूप में मिलती है। देश के असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो गुणवत्तापूर्ण रोजगार दिवास्वप्न ही है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार का अर्थ है कि जहां व्यक्ति और उसके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भुगतान की व्यवस्था हो। व्यक्ति के कामकाजी जीवन और घरेलू जीवन के बीच संतुलन बनाने हेतु कार्य के घंटों का निर्धारण इस प्रकार हो कि वह अपने रोजगार और पारिवारिक जीवन में पर्याप्त संतुलन रख सके। काम का वातावरण सकारात्मक हो ताकि व्यक्ति बिना तनाव के कार्य कर सके और उसका कौशल विकास हो सके। सेवानिवृत्ति की दशा में पर्याप्त पेंशन और अन्य लाभ मिले जिससे उसको अपना शेष जीवन जीने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। देश में असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कार्यबल कार्यरत है। उनका देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान है और इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80% है। इसमें अधिकतर वे लोग होते हैं जो गांवों में परंपरागत कार्य करते हैं। भूमिहीन
और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं। स्टॉप।